बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. पता है इनमें क्या कॉमन है? हाँ, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से आते हैं और आज के ये प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक और चीज है जो इनमें कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो, टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और चुपचाप हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तब आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, बट आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरह से हमारी एक नौकरी लगा दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरह से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। पर आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, आप वो जॉब करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब बड़ा घर है तो ऑब्वियसली एक बड़ा कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं अपने घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप अपने सपने को दबाते रहते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, काम पर जाते हो, शाम में घर वापस आते हो, चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसीलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपाया जा रहा है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको यह पूरा ट्रैप खुद ब खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Because a lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
वो साल होता है 1806 जब नेपोलियन की आर्मी और पर्सिया की आर्मी के बीच एक वॉर होता है। उस वॉर में पर्सिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद वो वॉर हार जाती है। पर्सियन लीडर्स को ये समझ में नहीं आता है कि इतनी अच्छी आर्मी के बावजूद वो हार कैसे जाती है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करने के बजाय खुद का दिमाग यूज कर रहे थे, बल्कि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन की बात को मान रही थी। और इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्सिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन आर्मी को दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है। फिर वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम कि सोल्जर को जितना कहा जाए वो उतना ही करे। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद से सोचने और समझने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो डैट उन्हें जो भी समझाया जाए, पढ़ाया जाए, वो उसे ही सच मान ले। और इसी तरह 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है। जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Russians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक ऑर्डर को माने और वही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उनको इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है, जितने में वो सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो अपने बारे में सोचना शुरू कर दे। एंड पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें लाकर दे रहा था। इस तरह ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होना चालू हो जाता है। पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण पूरे दुनिया भर में पॉपुलर होना चालू हो जाता है। दुनिया के अलग अलग देश अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना चालू कर देते हैं। इस बार इसका सोल पर्पस क्या होता है? और इस बार सोल पर्पस होता है कि ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना चालू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके, छोटे मोटे बिजनेस करके पैसा अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता था कि जब वे अपने पढ़ाई को कंप्लीट करके निकलते थे, तब उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो किसी फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करना। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन दिक्कत अंग्रेजों के साथ भी थी, और वो दिक्कत थी कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल हो रहा होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकौले, इसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज अ लॉर्ड मकौले के नाम से। वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। ये एजुकेशन सिस्टम भी मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? आप खुद मकौले से सुनिए। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियन काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाया करते थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था, इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप लोग सोच रहे हो कि वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था, लेकिन खैर अब तो 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब बढ़िया हो गया होगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो कुछ ही मिनटों के बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आएगी। आपके
आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन का जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन एक बड़ा स्कूल में करवा दिया, अब वो लोग मेरे बच्चे का फ्यूचर बना देंगे, बस मुझे टाइम पर फी पे करना है। पर स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन आप जैसे ही स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन सिलेबस दे दिया जाता है और अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चों को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उनको पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जो पर्सन स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरह से एक जॉब मिल जाए। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुँचूँ, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूल और कॉलेजिंग के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सिखाया ही नहीं गया। क्यों? कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? उससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, आप रूल्स को नहीं मानोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे और आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो तक काफी लेट हो चुका होता है। उस वक्त आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ जाता है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। गाड़ी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? लाखों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी भी चीज को इतना ज्यादा प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग चुपचाप उसी को फॉलो करते चले जाएं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें, और दूसरा कि हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एंड एथिकल तरीका है जिससे हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सके। अब हमें और ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिसका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल्स, ऑल दे हैव सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स बस यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कई अच्छा कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को समझने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है।